नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कुछ विशेष तरह के प्रश्नों को लेंगे जो कि एक साधिका द्वारा पूछे गए हैं। तो सबसे पहले प्रश्नों के विषय में जान लेते हैं क्या प्रश्न पूछे गए हैं। उन्होंने पूछा है कि भारत के लोग चिकन पॉक्स को माता क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता रहा है कि अगर ये माता है तो आखिर अपने बच्चों को वो कष्ट क्यों देती हैं, और वो भी छोटे छोटे बच्चों को। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि गुरु मंत्र का हवन घी से और तांत्रिक साधनाएं क्या घी से की जा सकती हैं या किसी और चीज से करनी चाहिए। हवन को क्या रात में किया जा सकता है। क्या व्यक्ति अनाज खा करके मंत्र का जाप कर सकता है। आर्द्रा नक्षत्र का महत्व शिव संबंधित ग्रंथों में बहुत अधिक देखने को मिलता है, तो इसका क्या महत्व है। और गृहस्थ साधक के लिए कि खान पान का क्या विशेष महत्व है और वह अपने खान पान को कैसे नियंत्रित करके साधनाओं को कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा कि भारत के लोग चिकन पॉक्स को माता क्यों कहते हैं। देखिए, पुराने समय में ये माना जाता था कि हर एक बीमारी से लेकर के हर एक कष्ट सुख दुख सब कुछ ईश्वर ही मनुष्य को प्रदान करता है, और विभिन्न प्रकार के कष्टों को देने वाला भी वही है और उनका हरण करने वाला भी वही है। असल में शरीर में उत्पन्न होने वाली गर्मी के कारण ही चिकन पॉक्स जैसी बीमारी पैदा होती है, और यह गर्मी जब शरीर के अंदर से निकलती है तो छोटे छोटे लाल रंग के दाने और इसी तरह का रोग हमें देखने को मिलता है। और यह इस दौरान कुछ खास नहीं कहा जाता है, सिर्फ उस व्यक्ति से दूरी बना ली जाती है और उसकी देख रेख की जाती है। पहला रोग होता है और उस दौरान ये माना जाता था पुराने समय में कि यह रोग अगर उत्पन्न हुआ है तो इस रोग को देवी माँ ही नष्ट कर सकती हैं, क्योंकि अभी यह माता की कृपा से अगर हम उनकी साधना करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो ये नहीं है कि इसे माता जी कहा जाता था, बल्कि माता जी के कारण इसकी रक्षा होनी थी। इसीलिए इसे हम लोग समाज में पुराने समय में, क्योंकि इतनी लोग विद्वान नहीं थे, तो समस्याओं के लिए हर बात के लिए हम ईश्वर को ही उसका आधार बना लेते थे। तो ये माना जाने लगा, फिर धीरे धीरे करके प्रचलित हो गई परंपरा कि चिकन पॉक्स नाम की जो बीमारी है वो माता जी का निकलना होता है, माता जी का क्रोध है, माता जी का गुस्सा है। यह एक ज्वर है और इस ज्वर को रोकने के लिए अब माता जी के स्वरूप की अगर साधना की जाएगी तो यह रोग रुक जाएगा। इसीलिए माता जी का क्रोध है ये जो निकला है सबसे पहले। तो इस चीज को थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। जब भी किसी को चिकन पॉक्स होता है तो माता शीतला की साधना की जाती है या बताई जाती है। माता का नाम शीतला क्यों? शीतला का मतलब होता है ठंडक। तो अगर गर्मी के कारण कोई रोग उत्पन्न हुआ है तो ठंडक ही उस रोग को दूर करेगी। इसीलिए माता शीतला की साधना के बारे में बताया जाता रहा। और जो किसी का उपाय है वही चीज जो है उस चीज का रोग भी हम मान लेते हैं कि उसी का दिया हुआ रोग है। तो ये एक हम ये मान के चल सकते हैं कि एक प्रकार से समाज में मिथक व्याप्त हो गया और इसको हम ऐसा समझने लगे। माता शीतला का जो स्वरूप है आपने देखा होगा कि वो एक हाथ में झाड़ू लेके चल रही हैं और एक हाथ में उनके पात्र है। पात्र ठंडक के लिए है, इन्हीं आपको ठंडा करना है, शरीर को ठंडक लानी है शरीर में, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और हाथ में झाड़ू का मतलब है साफ सफाई। अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो इस तरह के जितने भी रोग हैं वो नहीं होंगे। इसीलिए घर की साफ सफाई रखना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। तो माता के स्वरूप के माध्यम से समझ सकते हैं कि आपको जितने भी इस तरह के जो रोग होते हैं वो सारे रोगों को नाश करने के लिए आपको अपने घर की साफ सफाई रखना बहुत आवश्यक है। और ऐसा रोग हो जाता है तो आपको ठंडक का इस्तेमाल करना है। अब माता का वास किसमें है? अब आपको बता दें कि माता शीतला का वास
ये माना जाता है कि नीम के पेड़ में होता है। तो अगर आप नीम के पेड़ का या उसके पत्तों का इस्तेमाल करेंगे इस तरह की बीमारियों में, तो हर प्रकार की जितनी भी बैक्टीरियल बीमारियां हैं वह सारी नष्ट होंगी। तो माता का जो वास्तविक स्वरूप है, वह प्रत्यक्ष रूप जिसे हम कहेंगे, वह है नीम का पेड़। तो नीम के पेड़ की सहायता से आप किसी भी प्रकार का एंटी वायरल, एंटी फीवर या एंटी जितने भी रोग हैं, बैक्टीरियल रोग, सारे नष्ट करता है। क्योंकि एंटीबायोटिक अगर आप देखेंगे तो माता शीतला का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है, जिसे हम नीम का पेड़ कहते हैं, वह माना जाता है। इसीलिए नीम इतनी बढ़िया औषधि है कि त्वचा के संबंधित जितने भी रोग हैं उनके लिए नीम से बेहतर कोई नहीं है। और शरीर के अंदर भी अगर आपको किसी भी तरह से एंटीबायोटिक दवाइयां लेने की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप निश्चित रूप से केवल नीम का आधार लीजिए, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाइयां शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करती हैं, लेकिन नीम नहीं करता। तो नीम में ही इसीलिए पुराने समय में जब भी किसी को चिकन पॉक्स हो जाता था तो नीम की पत्तियों पर उसे लिटा दिया जाता था और नीम उसके शरीर पर खूब अच्छी तरह से लगाई जाती थी, यानी माता से ढक दिया जाता था। तो जब माता शीतला से उसे ढका जाएगा तो वह उस रोग से निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। तो इस पुराने समय की जो नियमावली है उसमें कुछ मिस्टेक्स जैसी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम चीजों को कुछ और ही समझ लेते हैं। चिकन पॉक्स माता जी नहीं है, बल्कि चिकन पॉक्स की बीमारी को दूर करने वाली माता जी हैं, और वह माता प्रत्यक्ष रूप में नीम नाम के एक पेड़ के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, जिसका हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, किसी भी तरह की त्वचा संबंधी बीमारियां हैं, किसी भी तरह की कोई इस तरह की जितने भी रोग हैं, वो सारे नीम के माध्यम से माता शीतला खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। इसीलिए माता के स्वरूप में प्रचलन हो गया, जिसको बीमारी को भी लोग माता जी कहने लगे। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि गुरु मंत्र का हवन घी से, क्या तांत्रिक साधनाएं भी घी से की जा सकती हैं? तो देखिए, कोई भी साधना है, जैसे गुरु मंत्र है वो सात्विक साधना है। गाय जो है वो, उसमें सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, तो उससे संबंधित जितने भी पदार्थ निकलते हैं, बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे बहुत ही शुद्ध माने जाते हैं। गाय प्रत्यक्ष देवी है, ऐसा मानते हैं कि वो माता का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि वो दूध देती है, उसी से घी बनता है, यानी निचोड़ है वो। आप सभी देवी देवताओं को अर्पित किया गया निचोड़ जो है वो घी होता है। तो घी के माध्यम से इसीलिए गुरु मंत्र का हवन किया जाता है। लेकिन तांत्रिक साधनाओं में घी का इस्तेमाल हर साधना में नहीं होगा। हर तांत्रिक साधना का अलग नियम होता है और वो किस चीज को सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है वो होती। अब कोई तांत्रिक साधना है जिसमें वो किसी भूत प्रेत पिशाच को सिद्ध कर रहा है, उसे घी देगा तो फिर उस प्रेत और पिशाच की मुक्ति हो जाएगी, वो सिद्ध कहाँ होगा। इसी तरह किसी तांत्रिक साधना में कोई विशेष शक्ति है जो किसी वृक्ष पेड़ पर निवास करती है, तो उसी वृक्ष या पेड़ की संविधा का इस्तेमाल किया जाएगा। और हर एक साधना के लिए अलग अलग साधना, उसके फल और अलग अलग बातें निर्भर करती हैं। इसीलिए हर साधना के लिए अलग ही विधान है और उसमें होने वाले हवन की सामग्री इत्यादि का भी इस्तेमाल अलग अलग प्रकार से किया जाता है। अब अगला प्रश्न पूछा गया कि हवन को क्या रात में किया जा सकता है? देखिए, हवन किसी भी समय किया जा सकता है, और अगर तांत्रिक हवन आप करते हैं तो विशेष रूप से रात में ही ज्यादा शुभदायक होते हैं। क्योंकि रात्रि का समय, अगर आप रात्रि सूक्त पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि जो जीवों के लिए दिनचर्या है वह देवताओं के लिए स्थान नहीं पाती है, लेकिन रात्रि का समय ऐसा शांत समय होता है जब वह मुक्तिदायक बन जाती है। रात्रि इसीलिए अधिक शुभ मानी जाती है। लेकिन अब हम रात को काले रंग से जोड़कर और विभिन्न प्रकार की गोपनीय तरीकों से जोड़कर उसे गलत ठहरा देते हैं, पर यह पूरी तरह से गलत है। रात्रि का भी उतना ही महत्व है जितना दिन का है। इसीलिए कोई भी हवन रात में भी किया जा सकता है और दिन में भी किया जा सकता है। जिस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे उस वक्त किया गया हवन ज्यादा फायदेमंद होता है।
दिन में आप हवन करते हैं तो बहुत चहल पहल होती है, इसकी वजह से सही प्रकार से हवन नहीं हो पाता है। लेकिन वही हवन अगर रात में होता है तो कहीं ज़्यादा फायदेमंद होता है, जिसमें आप एकाग्र होकर शांत भाव से विभिन्न प्रकार की तांत्रिक साधनाओं को करते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हवन दिन में किया जा रहा है या रात में किया जा रहा है। यह केवल एक भ्रम है कि दिन में करना चाहिए और दिन में ही ज़्यादा वो अच्छा होता है, सूर्य का प्रकाश होता है इसलिए ऐसा होता है वैसा होता है। ये सब केवल भ्रम मात्र है। सूर्य तो एक ही जगह स्थित है, केवल हमारी पृथ्वी है जो घूमती रहती है। इसलिए ये सारी बातें किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं है। हवन को आप दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। तांत्रिक हवनों को रात्रि में ज्यादा करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि तांत्रिक हवन गुप्त तरीके से किए जाते हैं और किसी की नजर ना पड़ते हुए और उस समय के वातावरण को शुद्ध करता है। रात्रि के समय बहुत तरह की बैक्टीरिया और विभिन्न प्रकार की बुरी चीजें जागृत हो जाती हैं सूर्य के प्रकाश न होने की वजह से, तो उनको हवन अपने आप ही नष्ट कर देता है। इसीलिए अगर ये माना जाए कि हवन के लिए उपयुक्त समय ज्यादा कौन सा है, तो वो रात्रि का समय ही ज्यादा उपयुक्त होता है। और हवन को आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि उस वक्त कौन से ग्रह नक्षत्र हैं, क्या राहु काल या कोई विशेष तरह का बुरा समय तो नहीं चल रहा है, तो उस वक्त हवन लाभकारी नहीं होता। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि अनाज खाकर मंत्र जाप किया जा सकता है क्या? देखिए, भोजन का साधना से संबंध इस प्रकार से है कि अगर आप भोजन करके कोई काम करते हैं तो आपको आलस्य आता है। इसीलिए कोई भी साधना या पूजा करने जा रहे हैं तो खाना 2-3 घंटे पहले ही खा लेना चाहिए, ताकि उस वक्त वो पच चुका हो, ताकि आपको साधना के दौरान किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। अगर आप डकार लेते रहेंगे और साधना करेंगे तो फिर आपकी साधना कभी सफल नहीं होने वाली। इसीलिए आप अपने हिसाब से भोजन 2-3 घंटे पहले कर चुके हों तभी आप मंत्र जाप वगैरह करें। भोजन से ही ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा से आप मंत्र जाप करेंगे, उसी ऊर्जा से आप शक्ति प्राप्त करेंगे। इसलिए भोजन तो आवश्यक है ही, लेकिन भोजन कम मात्रा में करना चाहिए, ताकि आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं, जो तांत्रिक पूजा कर रहे हैं या कोई भी साधना कर रहे हैं, उस दौरान आप शरीर की उबासी से ग्रस्त ना हो, नींद ना आए, आलस्य ना हो और बैठने में कष्ट ना हो रहा हो। क्योंकि अधिकतर लोग इस तरह से खाना खा के साधना करते हैं कि फिर उन्हें इतनी ज्यादा उबासी, नींद और विभिन्न प्रकार की चीजें होने लगती हैं, जिसकी वजह से उनका ध्यान नहीं लग पाता है। इसलिए भोजन और अनाज खाकर के मंत्र जाप किया जा सकता है, लेकिन कम से कम 2-3 घंटे पहले किया गया हो भोजन, ताकि आराम से उस वक्त शरीर हल्का हो चुका हो। अब अगला प्रश्न आपने पूछा कि आर्द्रा नक्षत्र का महत्व तो शिव पुराण वगैरह ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में बहुत अच्छी तरह बताया गया है, आखिर इसका क्या महत्व है? देखिए, तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है और इनकी संख्या 27 मानी जाती है। आकाश मंडल में आर्द्रा नक्षत्र छठा नक्षत्र माना जाता है और यह राहु ग्रह का नक्षत्र है जो मिथुन राशि में आता है, ऐसा मानते हैं। तो आर्द्रा नक्षत्र जो है वह भगवान शिव शंकर के रुद्र रूप आर्द्रा के अधिपति स्वरूप में माना जाता है, जो कि प्रजापालक हैं। जब वह उग्र होते हैं तो कुछ न कुछ विनाशकारी और प्रलयंकारी घटनाएं होती हैं। आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव में आने वाला जातक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और उसके ऊपर मिथुन का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्र पर होता है तब पृथ्वी रजस्वला होती है और इसे पुनीत काल में कामाख्या तीर्थ में अंबुवाची पर्व का आयोजन किया जाता है। यह नक्षत्र उत्तर दिशा का स्वामी माना जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का जो प्रथम चरण और चौथे चरण का स्वामी जो है वो गुरु है, उसी तरह दूसरा और तीसरे चरण का स्वामी शनि माना जाता है। भारत में आमतौर से यह जून महीने के तीसरे हफ्ते से या सामान्य तौर से 21-22 जून के बाद से सूर्य नक्षत्र आर्द्रा में प्रवेश करता है। आर्द्रा को कृषक कार्यों को करने के लिए सहयोगी माना जाता है। आर्द्रा का सामान्य अर्थ नमी भी होता है, जो धरती पर जीवन के लिए जरूरी है। इससे आकाश में मणि के समान यह दिखाई देता है। वामन पुराण के अनुसार ये कहा जाता है कि
नक्षत्र पुरुष भगवान विष्णु के केशों में आद्रा नक्षत्र का निवास है। महाभारत के भी शांति पर्व में कहा गया है कि जगत को तपाने वाले सूर्य और अग्नि व चंद्रमा को जो किरणें प्रकाशित होती हैं वह जगत नियंता के केश है। यही कारण कि आद्रा नक्षत्र को जीवन दायी नक्षत्र कहा जाता है। इसी नक्षत्र के पुण्य योग में संपूर्ण उत्तर भारत में खीर और आम खाने की परंपरा शुरू हुई है। कृषि कार्य की शुरुआत भी इसी नक्षत्र में होने के कारण यह नक्षत्र बहुत ही लोकप्रिय नक्षत्र माना जाता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि आद्रा नक्षत्र आर्द्रता का प्रतीक है, जिसकी वजह से जीवन शुरू होता है और विभिन्न प्रकार आप जान सकते हैं कि कैसे धरती फिर से उपजाऊ होने की ओर बढ़ती है, सूखापन नष्ट होने की आगे बढ़ती है और भगवान शिव का यह स्वरूप है, इसीलिए भगवान शिव से विशेष रूप से संबंधित है। तो इसलिए इसको बहुत अधिक महत्वशाली धर्म ग्रंथों में माना जाता है और इसके बारे में कहा गया है। अब आपने पूछा है कि गृहस्थ साधक के लिए खान पान किस प्रकार से वह कर सकता है। देखिए, हर एक गृहस्थ साधक कुछ नियमावली को सामने रखते हुए और कुछ में ढील बरतते हुए आगे बढ़ सकता है। इसीलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो भी गृहस्थ साधक है वह राजसिक संकल्प लेकर के अपने मंत्र जाप को शुरू करे, क्योंकि खान पान में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन और विभिन्न प्रकार की जो हमारी जीवन शैली हो गई है, इसमें हम पूर्णतः सात्विक भोजन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए साधक को ज्यादातर, अगर वो गृहस्थ है, ब्रह्मचारी नहीं है, तो उसे राजसिक साधना का ही संकल्प लेना चाहिए और फिर वह भोजन संबंधी परेशानियों से अच्छी तरह बच सकता है। जब हम पूरी तरह सात्विक संकल्प लेते हैं तो हमारा जीवन भी पूरी तरह ब्रह्मचारी होता है। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, और एक गृहस्थ साधक ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकता है, क्योंकि उसे जीवों की उत्पत्ति करनी है, संतानों जीवन इस सामान में लानी है, समाज के हिसाब से चलना होता है। इसलिए राजसिक संकल्प ही लेना चाहिए और फिर खान पान में विभिन्न प्रकार की छोटी मोटी चीजें आप व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके अलावा कई साधकों ने यह भी कहा है कि गुरुजी, जो धार्मिक प्रश्न है, खासतौर से बहुत बड़े बड़े, उनके संबंध में बहुत सारी गलत अवधारणाएं चल रही हैं, उनको भी आप दूर कीजिए। तो आप लोग प्रश्न लाते रहें। अगर कोई विशेष तरह का धार्मिक प्रश्न होगा जिसके संबंध में कुछ गलत अवधारणाएं चल रही होंगी, तो उसको भी मैं अवश्य ही दूर करने का प्रयास करूंगा और वीडियो बना करके आप सभी के लिए उसको लेकर के आऊंगा। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।